विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप लोग? सब ठीक होना मजे में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर उसके बाद हम चलाएंगे विषम संतुलन। देखो एक एग्जांपल है, ए बी वाला देखते। ए प्लस बी गैसियस फॉर्म है, तो उसमें से ए बी हमें मिलेगा। ओके, 2 मोल ए है, 2 मोल बी है, तो उसमें से क्या मिला हमें बच में 2AB। तो अभी देखो टी तापमान हमारा दिया हुआ है 1069 केल्विन, और फिर केसी यानी संतुलन अचरांक दिया हुआ है क्या है 35 × 10⁻²। ये उसका फॉर्मूला है। तो अभी देखो कि पी यानी कि प्रेशर होता है, वो गैसियस फॉर्म में है ना, इसलिए हम पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। क्यों? गैसियस फॉर्म में है, इसलिए हमें संतुलन अचरांक ढूंढना हो तो हमें पी फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे डेल्टा एन जी हमें ढूंढना होगा। तो डेल्टा एन जी क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस। ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस। तो अभी देखो प्रोडक्ट कितना है, कितना मिला हमें, कितना मोल है 2, और रिएक्टेंस 2 + 2 कितना है 4 मोल। तो अभी 2 में से 4 जाए तो -2, डेल्टा एन जी हमें कितना मिला -2। अभी इस फॉर्मूले में रख दो। आर कितना है 0.8314। ओके, टेम्परेचर कितना दिया है 1069। डेल्टा एच में कितना मिला -2। केसी भी दिया हुआ है 35 × 10⁻²। आगे करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये एक एग्जांपल है कि टी हमें दिया हुआ है, केसी दिया हुआ है, तो हमें के भी ढूंढना है। क्यों? क्योंकि गैसियस फॉर्म में, इसलिए संतुलन अचरांक हमें ढूंढना है। फिर डेल्टा एन जी हमने ढूंढा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस। तो प्रोडक्ट हमें 2 मोल है तो 2 लिए, 2 + 2 4 हो जाएंगे ऐसे, तो 4 हुए रिएक्टेंस। तो -2 मिला, तो अभी हम ये फॉर्मूले में डाल देंगे। ओके, आगे हम दूसरा देखते हैं, विषम संतुलन। तो देखो अभी हमने क्या लिया, विषम संतुलन। विषम संतुलन यानी कि दो घटक हो। ओके, दो घटक हो, वो अपनी अपनी स्थिति में हो। क्या हो? अपनी अपनी स्थिति में। दो घटक हैं तो अपनी अपनी भौतिक स्थिति में है, यानी कि मिक्स नहीं होते, तो उसे कहते हैं विषम संतुलन। जैसे कि तेल और पानी हो, तो हमने डाला तो तेल ऊपर ही है, ऑयल ऊपर ही है और पानी नीचे, तो क्या है एक विषम संतुलन। ओके, विषम संतुलन यानी कि दो घटक हो तो वो अपनी अपनी संतुलन के दौरान अपनी अपनी स्थिति में। ओके, संतुलन स्थापित होके अपनी अपनी स्थिति में हो। जैसे कि ये रहा पानी और ऑयल। ओके, पानी और ऑयल दोनों अपनी अपनी स्थिति में, मिक्स नहीं होते, दोनों दोनों अपनी भौतिक स्थिति में। क्या है? भौतिक स्थिति में। तो ये रहे दो घटक है, H2O लिक्विड और H2O गैसियस। तो देखो H2O लिक्विड नीचे है, H2O गैसियस ऊपर है, क्योंकि ये गैसियस इसलिए ऊपर हो। तो ऊपर है तो दोनों में क्या है, अपनी अपनी भौतिक स्थिति हाजिर है। ये लिक्विड है तो नीचे है, ये गैसियस है तो ऊपर है। तो अपने अपने संतुलन के दौरान अपनी अपनी स्थिति दर्शाता है। ओके, तो ये रहा लिक्विड और गैसियस। फिर देखो हमने एक सॉलिड वाला लिया है। सॉलिड एक पात्र है, उसमें CaCO3 सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसमें से हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला। तो ये सॉलिड फॉर्म में है तो हमें ये सॉलिड फॉर्म में मिला, और ये गैसियस फॉर्म में। तो हाँ, ये पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ओके, तो संतुलन स्थिति होना यानी कि शुद्ध पात्र हो, एक पात्र होता है उसमें सॉलिड और लिक्विड,
शुद्ध होना तो उसकी संतुलन स्थिति यानी संतुलन अचलांक अचल होता है। ओके, सॉलिड और लिक्विड का एक पात्र में शुद्ध सॉलिड और शुद्ध लिक्विड का संतुलन अचलांक अचल होता है। तो यहाँ पे सॉलिड अचल है तो गैसियस होगा। ओके, तो हमने लिया टी केल्विन, तापमान कितना है 1100 केल्विन तापमान। ओके, टेम्परेचर है। तो संतुलन अचलांक कैसी लेंगे, तो ऊपर निपट जाएगी, नीचे प्रक्रिया। तो ऊपर आ गई कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फिर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। फिर अभी देखो क्या है, अचल होगी यानी कि CaCO3 और CaO अचल होगा। ओके, तो हम एक साइड ले लेंगे, ये भी अचलांक है, संतुलन अचलांक कैसी, और ये भी एक अचलांक है, ये भी अचलांक है, तो दोनों को एक साइड कर देंगे। दोनों गुस्से वाले उसको एक साइड कर दो, एक साथ है उसको अलग कर दो। जैसे कि होशियार विद्यार्थी है तो उसको अलग कर दें, जो डीम विद्यार्थी है उसको अलग कर दें। ओके, वैसा ही है। तो अचल है उसको अलग कर दो, और जो गैसियस फॉर्म है उसको अलग कर दो। ओके, तो देखो ये वाला है, ये वाला यहाँ पे आएगा तो कैसे होगा, ये नीचे है CaO और CaCO3। ओके, सामे K है, तो सामे जाना है तो नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे, ऐसे होगा। तो ये K इंटू ये ऊपर चला जाएगा K के साथ CaCO3 अपन ये नीचे आ जाएगा तो CaO, ऐसा बन रहा है। देखो हो गया, हो गया। तो CO2 गैसियस ही बचा। ओके, दोनों अचलांक आ गए। तो अभी हम कैसे ही ले लेते, दोनों अचलांक सेम है तो हमने कैसे ले लिया संतुलन अचलांक, क्या बचा हमें सामने CO2 गैसियस। अभी गैसियस फॉर्म में है इसलिए संतुलन अचलांक हम P लेंगे। क्या लेंगे, P। केसी तो है पर हम गैसियस फॉर्म में इसलिए Kp ले लेंगे। तो Kp ले लिया तो सामने ये C जब यहाँ पे हमने P लिया तो यहाँ पे भी P आ जाएगा, तो PCO2 गैसियस। प्रेशर ओके, गैसियस हो तो वो हमें संतुलन अचलांक Kp लेना है, यानी कि प्रेशर दबाव। ओके, तो कैसे था, तो हमने गैसियस फॉर्म में इसलिए Kp ले लिया इज इक्वल टू PCO2 गैसियस मिला, P ले लिया यहाँ पे। अभी देखो इसका मूल्य है ना PCO2 का 2 × 10⁵ पास्कल है, तो अभी ये तो बार में चाहिए ना, पर ये तो पास्कल है तो हमें बार में कन्वर्ट करना होगा। तो 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार है, तो अभी कितना बार है, कितना पास्कल ढूंढना है, 2 × 5 पास्कल ढूंढना है। ओके, तो 2 × 5 पास्कल इज इक्वल टू क्या, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे, तो 1 इंटू ऐसा होगा 1 × 2 × 10⁵ अपन 10⁵ पास्कल। ओके, ऐसा होगा, तो ये रहा, तो 1 × 2 ही होगा, 2 × 10⁵ अपन 10⁵ पास्कल में हमने बार में बदल दिया तो इसका मूल्य ऐसा आ जाएगा 2 × 10⁵ डिवाइड बाई 10⁵ बार। ओके, बार में आना चाहिए इसका आंसर, तो हमने बार आ गया। देखो तो ये विसमान संतुलन, समान संतुलन हमने देखा था कि दोनों घटक मिक्स हो जाए तो हमें पता नहीं चलता कौन निपज है कौन प्रक्रियक है, पर ये दोनों घटक मिक्स नहीं होते, अपनी अपनी भौतिक अवस्था दर्शाते हैं। ये लिक्विड है, ये गैसियस है, हमें तुरंत पता चल जाता है ये प्रक्रियक है ये निपज है, तो इसे कहते हैं विसमान संतुलन। समान संतुलन दोनों मिक्स हो जाते हैं तो प्रक्रियक निपज हमें पता नहीं चलता। विसमान संतुलन दोनों मिक्स नहीं होते, मिक्स करते हैं पर मिक्स नहीं होते, दोनों अलग अलग अपनी जगह पे आ जाते हैं भौतिक स्थिति में, तो उसे कहते हैं विसमान संतुलन। पानी और खांड हो तो वो समान संतुलन है, मिश्र हो जाते हैं। विसमान पानी और ऑयल हो तो ऑयल ऊपर रहता है पानी नीचे रहता है, वो है विसमान संतुलन। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।